बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कल जो सूरह हुजुरात शरीफ की आया नंबर 2 से लेकर 5 तक आयात तय्यबात का पहला दरस गुज़रा था, उसमें अदब मुस्तफ़ा की अहमियत और उसके मुताल्लिक़ कुरानी आयात का तर्जुमा अर्ज़ किया गया था। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन आयात तय्यबात से हासिल होने वाले चंद फ़वाइद आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह कि आदाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इंतहाई हसास है और ये हमारे ईमान का मामला है और कुरान मजीद की नस्से कती से साबित है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि ये आदाब वो हैं जो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिखाए हुए हैं। हम देखते हैं कि अगर कहीं नमूसे रिसालत का मसला बने या ख़त्म नबूवत का मसला बने तो मुसलमान जुनूनी हो के मैदान अमल में आ जाते हैं और वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और अज़मत के ख़िलाफ़ कनायतन भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और इस इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी असल वजह ये है कि ये हमारे ईमान का मरकज़ी मामला है। अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान जो मरकज़ है और जो महवर है वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस हद तक अगर बंदा मोमन को आपसे प्यार होगा और वो आपके अदाब बजा लाएगा और वो आपकी इज़्ज़त और हुर्मत का दफ़ा करेगा तब तो वो ईमान वाला है, बसूरत दीगर वो अहले ईमान में से नहीं है। और अगर कोई छोटी सी कोताही इस बारगाह के मुतालिक उससे हो जाए तो उसके सारे के सारे आमाल ज़ाया हो जाते हैं। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून से ये बात वाज़ेह है। और दूसरे नंबर पर जो बात आज अर्ज़ करना है वो हमारी ज़िम्मेदारी के हवाले से है कि आज जिस तरह दिन ब दिन फितने आम होते जा रहे हैं और उन फितनों में से एक अहम फितना आदाब मुस्तफ़ा से लोगों को बेगाना करना है। तो इन हालात और फिर इस फितने को जिस तरह प्रमोट किया जा रहा है और वसाइल के बलबोते पे और मीडिया के बलबोते पे जिस तरह इसे आम किया जा रहा है तो उसके मुकाबले में अपना ईमान बचाने के लिए और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों तक इस अहम फरीज़े को पहुंचाने के लिए हमारी बहुत सी ज़िम्मेदारी हैं। उनमें एक ज़िम्मेदारी ये है कि हमारा निसाब तालीम ऐसा हो जो आदाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल हो। जहाँ भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र आए, आपका तज़किरा आए, लिखने वाले इतनी मोहब्बत के साथ लिखें कि उनका कलम भी दहलीज़ मुस्तफ़ा पे झुका हुआ हो और जो पढ़ने वाला है वो पढ़ के उसकी आंखें भी नम हो जाएं। ऐसा हमारा निसाब होना चाहिए जो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। और फिर उसके बाद हमारा उलमा के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। उलमा से हम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब को सीखें और ये सीखने के बाद जब भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए हम अदब के साथ नाम लें, आपके नाम के साथ अलक़ाबात लगाकर और आपके नाम के बाद दरूद व सलाम के नजराने पेश करके, ताकि इससे हुजूर के साथ हमारी निस्बत ग़ुलामी का इजहार हो, ताल्लुक़ का इजहार हो और अदब मुस्तफ़ा का इजहार हो। और इसके मुतालिक और एक अहम बात ये कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन हैं, हुजूर के जो गुस्ताख हैं, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं या इस्लाम के मुखालिफ कैंप के अंदर मौजूद हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। कतई ताल्लुक़ ही होनी चाहिए उनके साथ हमारी। और जिस तरह दूध से बाल को निकाल के बाहर फेंका जाता है, इस तरह हम अपने दिल से उन्हें निकाल के बाहर फेंक दें। और फिर आज के एतबार से जो आदाब मुस्तफ़ा की एक अहम जहत है वो ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा तहर पर हाज़िरी की दिल के अंदर तरफ रखी जाए और जब वहाँ पे जाएँ हाज़िर हों तो ऐसे ही उस सरज़मीन का अदब करें जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब है। और फिर ऐसे महसूस करें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हम हाज़िर हो गए हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का अदब करें, आपके ज़िक्र का अदब करें और आप के साथ वाबस्ता और आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों का अदब करें। ये आदाब होंगे तो तब ग़ुलामी मुस्तफ़ा का हक़ अदा हो सकेगा और हम कामिल मोमिन बन सकेंगे, वगरना हमें अपने ईमान की फ़िक्र ही लाहिक होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की